बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और इस मुबारक किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया है। जिस तरह अल्लाह ताला इस कुरान की हिफाजत फरमाता है, इसी तरह अल्लाह कुरान वालों की भी हिफाजत फरमाता है। भारत में किस तरह अल्लाह ताला ने एक बेगुनाह हाफिज कुरान की हिफाजत फरमाकर दुनिया वालों को अपना मौजज़ा दिखाया, आज की वीडियो में आपको उस हाफिज का मुकम्मल वाकया सुनाएंगे कि जिसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म जल्लाद को दे दिया गया, लेकिन जल्लाद उस हाफिज कुरान की गर्दन न काट सका और अल्लाह का मौजज़ा देखकर वहां मौजूद हिंदू कांपने लगे। ये मौजज़ा कैसे रूनुमा हुआ, जानकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लिहाजा दोस्तों, आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। और दोस्तों, इससे पहले कि वाक़े का आगाज किया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल इस्लाम एडवाइजर को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, ये वाकया किताबों में मौजूद है। कहा जाता है कि तकरीबन 90 साल कबल भारत के इलाके राजस्थान में एक मुस्लिम घराने में एक बच्चे ने आंख खोली जिसका नाम अब्दुल वाहिद रखा गया। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बच्चा था, गोया कोई शहजादा हो। इस बच्चे की पैदाइश पर वालिदैन ने यह फैसला कर लिया कि इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। बचपन के दिन गुजर गए और अब्दुल वाहिद समझदार होने लगा था। उसके माँ बाप ने उसका जहन इस्लामी तालीमात की जानिब रागिब करना शुरू कर दिया। यूं अब्दुल वाहिद को बचपन ही से दीन इस्लाम से लगाव हो चुका था। अब्दुल वाहिद बाकायदगी से नमाज अदा करता था और करीब के मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज करने जाता था। अब्दुल वाहिद बहुत ज़हीन था और तेजी से कुरान पाक हिफ्ज करने लगा और देखते ही देखते अब्दुल वाहिद ने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज कर लिया। अभी अब्दुल वाहिद 10 साल का था कि उसने मुकम्मल कुरान हिफ्ज कर लिया था। उसके वालिदैन इस बात पर बहुत खुश थे, लेकिन अब्दुल वाहिद को इलाके के हिंदू नापसंद करते थे और उससे नफरत करते थे, क्योंकि अब्दुल वाहिद को अल्लाह ताला ने इंतहाई खूबसूरत और पुरसोज आवाज से नवाजा था। अब्दुल वाहिद की खुश अलहानी के चर्चे पूरे राजस्थान में फैलने लगे थे। अब्दुल वाहिद की तिलावत सुनने के लिए दूर दराज से उलमा और बाकी लोग भी उसके घर आया करते थे और अब्दुल वाहिद को भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मदऊ किया जाता था। अब्दुल वाहिद की इस पुरसोज आवाज से कई हिंदू भी मुतासिर हो चुके थे और वो अब्दुल वाहिद की तिलावत सुनकर इस्लामी तालीमात का मुतालिया करने लगे थे। ये इलाका हिंदुओं की अक्सरियत का था और हिंदू इस वजह से अब्दुल वाहिद और इसके खानदान के काफी खिलाफ हो चुके थे कि उनके नौजवान भी दीन इस्लाम की जानिब झुकने लगे थे। यूं उनके खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें की जाने लगी और उनके खिलाफ साजिशों का जाल बिछाया जाने लगा। कहते हैं कि एक दिन अब्दुल वाहिद घर जा रहा था कि चंद हिंदुओं ने उसको घेर लिया और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने गांव के चौधरी के घर से चोरी की है और उसको मारने पीटने लगे और पूरे गांव में यह बात फैला दी कि अब्दुल वाहिद जो हाफिज कुरान है वो एक चोर है। इस काम में गांव के चौधरी को भी साथ मिलाया गया था और उस चौधरी ने पूरे गांव के सामने अब्दुल वाहिद को सजा देने का फैसला किया। जो दिन सजा के लिए मुकर्रर था, उस दिन सब लोग इकट्ठे हो गए। अब्दुल वाहिद को मैदान में लाया गया और वो चीख चीख कर कह रहा था कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन इंतहा पसंद हिंदू नफरत की आग में जल रहे थे और वो भूल गए थे कि वो एक मासूम हाफिज कुरान पर नाहक जुल्म करने जा रहे हैं और उन पर अल्लाह का कहर नाजिल हो सकता है। अब्दुल वाहिद अपने बेगुनाह होने का ऐलान करने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा था और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद भी तलब कर रहा था। इतने में एक हिंदू पंडित ने आवाज बुलंद की, देखो भाइयों, इस मुसलमान लड़के ने चौधरी के घर से चोरी की है। ये कोई मामूली जुर्म नहीं है, इसलिए इस लड़के को सजाए मौत होनी चाहिए। चौधरी जो कि इस मंसूबे का हिस्सा था, उसने भी पंडित की तायीद की और हुक्म जारी कर दिया कि इस लड़के को फौरी तौर पर खत्म कर दो। चौधरी का फैसला सुनते ही जल्लाद को बुला लिया गया और बेकसूर अब्दुल वाहिद की गर्दन उड़ाने का फैसला हो चुका था। अब्दुल वाहिद ने जब सूरत हाल देखी कि अब तो जल्लाद को भी बुला लिया है, तो उसने गांव के चौधरी को और हिंदू पंडितों को मुखातिब किया और कहा, मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो हर वक्त कलामे इलाही की तिलावत में मसरूफ रहता हूँ और मेरा दीन मुझे ये सिखाता है कि चोरी करना इंतहाई बुरा अमल है। याद रखो, जो भी मुझे नाहक कत्ल करेगा उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। लेकिन अब्दुल वाहिद की बात का इन लोगों पर कोई असर न हुआ। चौधरी ने जल्लाद को हुक्म दे दिया कि आगे बढ़कर वो अब्दुल वाहिद की गर्दन को काट डाले।
जैसे ही जल्लाद आगे बढ़ने लगा तो उसके कदमों ने उसका साथ छोड़ दिया और बजाय आगे बढ़ने के जल्लाद अपनी जगह पर ही ऊंधे मुंह गिर पड़ा। यह मंजर देखकर तमाम हिंदू कांपने लगे। एक शख्स ने बहुत हिम्मत की और आगे बढ़कर उसको देखा कि उसके साथ क्या मामला हुआ। तो जैसे ही उसने जल्लाद को देखा तो मालूम हुआ कि उसके दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं और वो मर चुका है। अब्दुल वाहिद ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और कहने लगा, देख लो, मेरा रब सच्चा है और दीन इस्लाम का सच्चा दीन है। तुम लोग भी माफी मांगकर दीन इस्लाम कबूल कर लो। नाजरीन, याद रहे कि कुरान पाक की अजमत और उसकी शान का एतराफ मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी करते हैं और वो जानते हैं कि ये अल्लाह की आखिरी किताब है जो अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया। हमें चाहिए कि कुरान को सीखें, इस पर अमल करें और जहां तक हो सके खुद भी उसको याद करें और अपने बच्चों को भी याद करवाएं। याद रहे कि कुरान पाक को हिफ्ज करने के बड़े फजाइल हैं, जिनमें से चंद का जिक्र यहाँ किया जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम क़यामत के दिन आकर कहेगा, परवरदिगार इसे मुज़य्यन फरमा दे तो इसे मुअज़्ज़ज़ ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, या रब मजीद मुज़य्यन फरमा दे तो फिर इसे मुकर्रम लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, या रब इससे राजी हो जा तो उसे कहा जाएगा, बढ़ता जा, चढ़ता जा और हर एक के पढ़ने पर इसका हुस्न दुबाला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, कैसी शान होगी कुरान पाक की हाफिज की। और यही नहीं बल्कि हाफिज कुरान के बारे में फरमाया कि ये बाकी लोगों की शफाअत भी करेगा। जैसा कि अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, कुरान पढ़ो क्योंकि ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए रोज़े क़यामत सिफारिशी बनकर आएगा। तुम सूरह बकरा और आले इमरान पढ़ो, ये रोजे क़यामत आएंगी। गोया कि ये दो बादल हैं या दो साइबान या उड़ने वाले दो परिंदों के झुंड हैं। ये अपने पढ़ने वाले के लिए तकरार करेंगी, तुम सूरह बकरा की तिलावत करो क्योंकि सूरह बकरा की तिलावत बायस बरकत है, इसे छोड़ना बाहिस हसरत है और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी कुरान पाक को हिफ्ज करने और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला बनाए। आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई और मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।